इसीलिए कहना है भैया। क्या कहना है भाभी? मारो यार के। दुश्मन की कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना। तू तो बात रहा है, तुम तो बात है, तुम तो बात ही रही। साले उल्लू के पट्टे कहाँ है? सुबह सुबह साले नहिला पे तहिला लगाए रहे हो। गड़बड़ाएगा हर बात का आंसरा उल्टा किया करते तो हो। होईगा होई। अरे हाँ जालिम लोसन। ओए, क्या बता रहे जालिम लोसन? जालिम सिंह, हाँ जालिम सिंह। तुम्हारी मत काम ना कर रही। हाँ लोसन सिंह। ओए, मार के भूखे हो का रे? जालिम सिंह बात का है। अरे आज हम शराब के मूड में बैठे थे तो भैया और बैठे बैठे हम ये सोच रहे थे। वो है बात सोचा लगे हुई। कौन सी? जो सकसेना तुम्हारे लाठी कोशिश रहा है। कि पट्टे वो बात नहीं है रे। और का सोचे? हम बैठे बैठे ये सोच रहे थे हाँ। जिस वक्त करण सक्सेना की बहन का रेप और मर्डर हम लोगों ने किया, मर्डर हुआ। उस समय तो वो बेहोश था। बेहोश था। लेकिन बाद में पता चला जब वो होश में आया तो अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर तो सका। क्या हुआ? इसलिए वो अपनी यादाश्त खो बैठा, पागल हो गया। पागल हो गया। फिर मैंने सोचा यार अगर जो इंसान पागल हो सकता है हाँ मालिक तो वो ठीक भी हो सकता है। हो सकता है। अगर वो कहीं ठीक हो गया तो तुम दुनिया में नहीं हो। तुम ठीक कहते हो। हमने सोच रखा है चलो आज हमरे साथ रस्सा उठाओ और रियासत का चप्पा चप्पा छान मारो। तो फिर आओ मालिक। जहां भी मिले उसे बांधो रस्से में और ले चलो कुंवर सिंह की हवेली। साले पागल। बहिनी बहिनी रहा बराबर है, दिन बाहिर जाए चलो थाने चलो। और साले धड़म धड़म क्या लगा रहे थे? हाँ, साले उल्लू पट्टे। तुम जब पैर छूने लगते हो तो हमारा सारा गुस्सा शांत हो जाता है। मालिक हाँ बताओ। ये तुम्हारे पाँव हमारी झोपड़ी में कहीं दिन पड़ रहे हैं। मतलब हम तुम्हारे वहाँ कब आ रहे हैं? अब चलो सोचेंगे। सोचो ना, अब 4 तारीख को होली का। 4 तारीख? हाँ 4 आओ। हमारी दुल्हन तुम्हारी दावत करैया। दावत? और हमारी तुम्हारी दावत। अच्छा अच्छा अच्छा। बातिया मालिक हमारी भैंस भी आई गई है तो हमारी घरवाली का तेरे मालिक को बुलाई लो को तो झरा खाई। उल्लू साले उल्लू के पट्टे हो पूरे क्या रे? काहे? झर नहीं उसे कहते हैं, उसे खींच कहते हैं। कोई दिन टाइम निकाल रहा हूँ तो बता दो कि रंग तैयार रखा है। अच्छा। होली में आकर के रंग खेलेंगे हम मालिक। हाँ वही दरुहा के यहाँ कपड़ा ले दो होली में। यहाँ का किसको? वो दरुहा को। चलो ठीक है, उसके मतलब में हम सोचेंगे। हम जो करेंगे वही करेंगे। तुम परेशान मत, तुम घबराओ नहीं। तुम कुर्सी लगाओ और हम लोसन सिंह का संभाल लो ना है कि मौत हमारे हाथ में है। मेरे यार हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो? अरे यार आप हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं तो हम और क्या करें? अरे मौत सर के चारों तरफ मर। क्या बात करते हो यार? हमारा तो ऐसा कोई दुश्मन जिंदा ही नहीं बचा, तो फिर हमारी मौत कैसे? हाय जिंदा है। जिंदा है? वही करण सक्सेना
जिस वक्त उसकी बहन का मर्डर और रेप हम लोगों ने किया तो वो बेहोश पड़ा था। उसके बाद में वो होश में आया। अच्छा, होश में जब आया अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए वो अपनी याददाश्त खो बैठा। अरे यार, तो पागल से हमें कैसा खतरा है? खतरा है। हाँ, जिस इंसान की याददाश्त जा सकती है उसकी याददाश्त वापस भी आ सकती है। कुछ महीने में तुम सही कह रहे हो। अगर कहीं ठीक हो गया तो अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो हमारे लिए वो नरक के दरवाजे खोल देगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम एक काम करो, इसी वक्त रियासत का चप्पा चप्पा छान मारो, जहाँ कहीं भी हरामजादा मिले उसे बांध कर मेरे पास लेकर आओ। ये काम मैंने एडवांस में कर रखा है। एडवांस में? अरे नौकरों लेकर आओ रे, लेकर आओ फिर साले को। आओ साले पगलवा, आओ साले पगलवा। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। लगता है तेरी मौत तेरे हाथों लिखी है। यो ठीक कहते, हमारी जाने में नंगी चाहे अब तुम्हारी चुप! क्या लग जा रही है? पे बदला लेके वही तो हम करने जा रहे हैं। दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखना चाहिए, ना जाने कब वो खतरा हमारे लिए बन जाए। कहते हो मालिक, इसलिए एक काम करते हैं, मालिक। हरामजादे को फांसी के फंदे पर चढ़ाओ और तुम लोग होशियार हो जाओ। नंबर हम बोलेंगे, काम तुम लोग करोगे। ठीक है सर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे होगी इसकी मौत। नंबर 3 पे मौत होगी। हाँ। सरकार हमें क्या करना है? अगर हम नंबर 3 बोलेंगे और ये लोग तख्ते को खींचेंगे, अगर ये फांसी के फंदे से बच जाता है हाँ, तो तुम्हारी तलवार से नहीं बचना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नंबर 3 बोलो, नंबर 3 पूर्व भय नहीं, मानव गर्दन कटी। हम कह चुका हूं, मार डालो। वो धोखा तुम सारे आंखें खोल कर जो काम करना करना। मालिक धोखा ही गा रहा है। और अगर ये तुम्हारी तलवार से बच जाता है हाँ। तो हमारे दोस्त के पिस्तौल से नहीं बचेगा। अच्छा। अगर बाई चांस ये पिस्तौल से बच जाता है हाँ। तो हमारे खूनी खंजर से नहीं बचेगा। सरकारी और खंजर तुम का निकल के नहीं पड़ी। नंबर 3 पर जई हो मरी। तो तुम लोग होशियार हो जाओ, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। होशियार, खबरदार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर चलो माला कपड़ा उतारो। उतारो मैंने नीम सारे की पंडा घूम। बोले ना जल्दी उतारो। कपड़े खोलो, चल कपड़े खोल। जाओ भैया, 2-4 जन उठाओ, 5-6 बोझ गन्ने की पाती बांध लाओ। तुम का भय पाती में डाल की जिंदा ही भून जब तोरी मार दिया। ये चद्दर वाले बुढ़ाऊ बहुत रोज रहे। कहा थे इनका नाम मारो। बाबा कहा थी कुंवर। अरे कुंवर जी, आओ मेरे प्यारे देवर। भाभी आओ। अब कोई सारा बोल ले, अब सारा कोई क्या औकात हो बोल ले। अरे ठहरो भैया,
बताई दियो क्या सर मारी नहीं नहीं मारेगा मैं पहनी कर यही बा भैया जो का तुम्हारा भाई है हाँ भाई है मेरा तो मैं तो बहनोई काहे मारती है हाँ तोरी बहनोई की बहन अरे मेरा देवर है भैया यो का है रे उर्दू में रोई हो तो नहीं तुम्हें मारेगा अरे देवर जी नहीं मारेगा कोई अरे अरे मत मारो हमारे देवर को मत मारो चलो आगे बढ़ो आओ मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ हाँ और भाभी माँ के समान होती है हाँ और देवर बेटे के समान बेटे के समान होता भाभी। है हाँ मारो ना लेकिन तुमने बेटे का फर्ज तो बहुत अच्छी तरीके से निभाया है भाभी हाँ भाभी याद करो उस दिन को पैसे लेने आया था अपने भाई से जब इनकार किया पैसे देने से तो तुमने क्या किया या उधार का इतना पैसा ले आ जा या उधार कौन चालू है पैसा लावा कहीं रही मारी का है डारे हो यार मार डारे साले उल्टा सीधे यार सुन नहीं हो कहाँ सुन मारो मत मेरे देवर को या इधर का इधर मार डालो जाए या इधर का इधर हम कह रहे हैं भाई को मार डालो कहीं हम कह रहे हैं कि तुम्हारे लड़के को मार डालो जब मेरे पति पैसे देने से इनकार किया तो उन्हें जान से मार दिया मार दे उसके बाद में तू मेरे पास आया हाँ कहने लगा मुझे पैसे चाहिए तिजोरी की चाबी दो जब मैंने इनकार किया तो मेरी गोद से मेरा बेटा छीनकर मेरा सहारा छीन लिया तूने यही में स्वार्थ छुपा है स्वार्थ हाँ भाभी वो कैसा हम सोचत रहा ना कि यो जिंदा रही अगर जब बड़ा होई तो यो राज कर बंटवारा करवाई ली ये है बने कहीं चौदाऊ को मार डाले ना इसीलिए मार डाला तुमने मैं तुम्हें नहीं मारूं। जब यो रही नहीं तो अकेले हम मालिक खुदा ही बन आज तुमका 6 कदम जमीन दिया तुमने मेरे बेटे को मार डाला उसके बाद में अपने बेटे को गोद में लेकर के रो रही थी तू इसे अपना दोस्त कहता है ये तुम्हारा दोस्त है ये दोस्त नहीं ये काला ये काला नाग है नाग है सर हिया का कर जो बिलमा जाए अभी इसको बिल में हम पहुंचाऊंगी कौन वाला नाग बताऊंगी अपने बेटे को गोद में लेकर के रो रही थी तब तक यही तुम्हारा दोस्त मेरे पास आया क्या कहा कहने लगा जो इंसान अपने भाई को मार सकता अपने भतीजे को मार सकता है यो भड़काए से हाँ यो सार भड़काए से हाँ इसने भड़काया मुझे कब का तुम्हें छोड़ देगा तुम तो एक पराई हो तो मैंने कहा हाँ मैं कहाँ चली जाऊं कहने लगा तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती ये मुझे पहला फुसला करके मेरे मायके को छोड़ने जा रहा था पूछ इससे रास्ते में ले जाकर के इसने क्या किया मेरे साथ ये हरामजादा यही तेरा दोस्त रास्ते में ले जाकर के मेरी इज्जत को लूट करके तू सारे हत्यारा है तोरा सारा किरवा पर है तू सारा कौड़ी हो गई है तू सारा कबरा हो गई है वो कबरा हो गई यो सारा ने कमास उठा रहा है अब आया कुमार सेन पहचाना मुझे बंसी वही बंसी जिसने की समझाने की कोशिश किया बंसी उसे अपमान समझ करके मेरी बहन पर दुनिया से मिटा दिया बोल अब तुझे कौन बचाएगा बंसी हम चले जाइबा जा रहे ना जा
तुम्हारी पत्नी राधा, नहीं पहचाना मुझे? अरे याद करो जिस दिन को हम दोनों मिलकर भोले बाबा के मंदिर में शादी किया था और हम दोनों मिलकर ये गीत गाए थे, स्वामी याद करो। वो तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। दोनों का मैं खून पी जाऊंगा, तू फंसा है बहलिया ले जा। आज मैं तुम दोनों को हाथ कड़ी डाल करके अदालत ले चलूंगा और फांसी के फंदे पे। तूने ये क्या किया? मैं तो इन दोनों जालिमों को हथकड़ी पहनाकर अदालत ले जाने वाला था और तूने दोनों जालिमों को मिटा दिया। तूने कानून का उल्लंघन किया है। आज मैं तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवा रहा हूं। हथकड़ी लगवा कर अदालत ले चलूंगा। अदालत जो भी सजा देगी तुम लोगों को हंस कर तामील करना होगा। मेरे ही हाथों से मारे गए हैं। जिन दरिंदों ने आज के दिन मुझे इस मंजिल पे आने से मजबूर कर दिया है, आप मुझे ले चलिए अदालत। अदालत से जो भी सजा मिलेगी मैं हज कर। हाँ, राधा, दूसरा फर्ज और अदा करूंगा। वो कौन? पति होने का। मैं तुम दोनों को अदालत तो ले चलूंगा, लेकिन अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि तुम लोगों को कम से कम सजा मिले। तुम दोनों को बहुत जल्द रिहा करा के हाँ, इसी के साथ साथ सुबह का टाइम है, भगवान का नाम लिया जाए। और बाली के लाखों बारे पारी ना, बाली के लाखों बारे पारी ना। आज की रात्रि की कहानी ही समाप्त हुई और आप लोगों को आज की रात्रि में तमाशा दिखाया गया। संगीत तगाबाज भाई, दूसरा सिंदूर डाकू बनी राधा।